हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपनी एनर्जी के ऊपर बात करेंगे कि हम बढ़ती एज में अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज जैसे 40 के पास आ जाती है या फिर मान लो आप 35 के भी हैं तो भी आपको एनर्जी लो होती है और इससे आप ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते और अच्छे से वो हर एक चीज़ मैनेज नहीं कर पाते। तो एक ऐसी ताकत जो उम्र की आपकी झुर्रियाँ उनको धीमी कर सकती है, आपकी खोई हुई ऊर्जा को और जो आपकी चमक है वो वापिस ला सकते हैं। कुछ आदतें हैं जो उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो एक जैसे कि बिना बाकी जो बातें होती है ना उनको अपने माइंड से निकालो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। सबसे पहले तो आपको अपनी उम्र सिर्फ एक नंबर है, ये याद रखना है। इससे कोई डिसाइड नहीं होता कि कितनी एज है कितनी नहीं, ये सिर्फ एक नंबर है। आपका मन आपकी उम्र तय करता है। जितना आपका मन पॉजिटिव, ताजा और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा ना, उतना ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी एज चाहे 50-60 कितनी भी हो, लेकिन अगर आपका मन और शरीर आपका खुश है, पॉजिटिव है, तो आप जिंदगी में हमेशा ही जवान बने रहेंगे। 40 की उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ हमारे पास सब कुछ अनुभव है, परिवार है, पैसे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो अचानक से अंदर से बदलना शुरू है। हमारा जो मोटा मेटाबॉलिज्म है ना वो भी वीक हो जाता है। हमारा मतलब हड्डियां हैं वो उनकी मजबूती कम हो जाती है, हार्मोन है उनका उतार चढ़ाव, और जो हमारी स्किन है वो उम्र के हिसाब से ड्राई या फिर झुर्रियां। तो महिलाएं इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेती है। ज्यादातर लेडीज सोचती हैं कि ऐसा ही हो गई, लेकिन असली बात तो ये है कि इस मोड़ पर अगर कुछ सही आदत अपना ले जाएं तो सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, आप मतलब जब तक जियोगे आप फिट रहोगे, खुश रहोगे और जवान महसूस करोगे। तो जानते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी क्या आदत डालनी है। सही खाना। शरीर का जो हमारा ईंधन होता है ना वो 40 के बाद उसका जो मेटाबॉलिज्म वो धीमी गति वाली ट्रेन की तरह होता है। तो इसे तेज चलाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है अपनी डाइट में तीनों हीरो शामिल करें, जैसे फाइबर, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, प्रोटीन, दाल, कैल्शियम, और जो लोग दूध दही नहीं लेते वो अंडे। तो ये तीनों चीजें मिलाकर आप अपने पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। और जो मांसपेशियां हैं ना उनको मजबूत बनाने के लिए आपको प्रोटीन तो सबसे जरूरी है। और विटामिन सी के लिए आप नींबू लीजिए। घर का बना हुआ ताजा खाना आपके शरीर के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तो आप डेली एक्सरसाइज करिए और मन की दवा आपकी एक्सरसाइज ही है। कोई भी चाहे दवाई खा लो, लेकिन जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपका वजन भी कम नहीं होगा और आपका माइंड भी फ्रेश नहीं होगा। जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि रोजाना 30 मिनट कोई भी आप एक्सरसाइज करें, चाहे फिर वो चलने की हो, डांस हो, योगा हो, है ना। जिम में हर कोई नहीं जा सकता, आप घर पर करें, घर के सामने खाली कोई गार्डन है उसमें करें। तो इससे तनाव और उदासी है वो कम हो जाती है। अपने बच्चों के साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जो जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें लगता है कि हम जमाने से पीछे छूट रहे हैं। तो जमाने के साथ चलने के लिए अपने बच्चों के साथ आप हर एक एक्टिविटी में शामिल रहिए। नई जनरेशन के साथ जुड़ने से आपका माइंड भी मतलब ताजा रहता है और आपको हर एक चीज की नॉलेज होती है। इससे आप बोर नहीं होते और जब आपको हर एक चीज पता होती है तो आप अंदर से जवां बने रहते हैं और ये एक मोटिवेशन भी है। तो आप अपने आप को अपने बच्चों से जोड़िए और अपने आप को ये फील रहने दीजिए कि आप आज की ही जनरेशन के हो, क्योंकि मन आपका जितना स्ट्रोंग हो उतनी ही आपकी हड्डियां भी स्ट्रोंग होगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको थायराइड वगैरह की जांच जरूर करानी चाहिए, अपने हीमोग्लोबिन का जांच करानी चाहिए। और पता मतलब जो भी प्रॉब्लम हो अगर हम उसका जल्दी इलाज कराते हैं तो जल्दी मतलब हमें राहत मिलती है और हम अपने आप को और ज्यादा तनाव से मुक्ति दिला सकते हैं। आपके शरीर को अंदर ही अंदर कुछ चीजें हैं जो खोखला करती हैं, जैसे तनाव, हार्मोन इम्बैलेंस,
और जो स्किन का कोलेजन है ना वो कम होता है, तो झुर्रियाँ आदि भी होती है। तो रोजाना 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने लिए निकालें, मेडिटेशन करें, चाहे गाने सुने, कोई भी ऐसी हॉबी जिससे आपको खुशी मिले, मानसिक शांति। आपको बाहरी रूप से भी अच्छी मतलब जो आप दिखावे वाली शांति चाहते हो, खुश रहते हो, उससे जरूरी है कि मानसिक शांति। तो अपनी आदत में अच्छा खाना, रोज योगा करना या फिर थोड़ा सा भी वॉकिंग करना, और खुद के लिए मेडिटेशन, अपने लिए टाइम निकालना, है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको दूसरों की बातें सुनना और सुनकर उनको वहीं छोड़ना, ये आदत डालनी होगी, ना कि उन बातों को अपने साथ घर लेके आना अपने माइंड में। लोगों को काम है आपके ऊपर कमेंट करना, लेकिन आपका क्या काम है? आप उनको अपने अंदर ले रहे हो या छोड़ रहे हो? तो आप अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। आप जैसे कि बाहर जा रहे हो और अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो वो उसका कर्म है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी बात बोली और आप उसको पकड़ कर बैठ गए, उसी पर सोचते रहे, तो ये आपकी गलती है, इससे ही आपकी बॉडी खराब होती है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, अपने मन को स्ट्रोंग करिए, अपनी आदतों को सुधारिए और खुश रहिए। आप खुश होंगे तभी फैमिली खुश रहेगी। मैंने भी अपनी बहुत सी आदतों को चेंज किया है और लोगों को इग्नोर करके अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अभी मैं 38 ईयर की हूँ और खुद पर ध्यान देके मैंने अपने सेहत बनाई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आप भी अपने आप की कुछ आदतों को सुधार कर, अपने मन को स्ट्रोंग कर कर अपने बॉडी को अच्छे रखें, ताकि आप हेल्दी रहें, फैमिली हेल्दी रहें। आप अपनों का अपना ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।